हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 9 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पादपों में पोषण, यानी कि पौधों में भोजन किस तरीके से होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसको हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ और जानते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि हरे तने में, हरी शाखाओं में। तो देखो, हम जानते हैं पत्तियां हरी होती हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऐसे ही पौधे के जो दूसरे भाग होते हैं, जैसे कि हरा तना है, हरी शाखाएं हैं, तो यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके आगे देखो, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो पत्तियों के द्वारा पौधों के शरीर से जल का लॉस होता है, मतलब कि जैसे हमारे अंदर पसीने आते हैं, सेम ऐसे पौधों में पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं और उन छेदों के द्वारा ही जल का क्षय हम कह सकते हैं, जल की हानि कह सकते हैं। जल पादप के शरीर से पत्तियों के द्वारा निकलता है। अब जो मरुस्थल में पौधे रहते हैं उनमें पानी पहले से ही कम होता है। अगर उनकी पत्तियों से पानी निकलेगा तो उनके अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। इस वजह से ही जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो शल्क के रूप में या शूल के रूप में, यानी कांटों के रूप में, देखो ऐसी या ऐसी इस तरीके की बन जाती है। और इन पत्तियों से फिर पानी का जो नुकसान है, जो लॉस है, वो काफ़ी कम होता है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इन पौधों का अगर हम देखें, पूरा शरीर लगभग हरा होता है। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर पानी की कमी होती है, तो इनके शरीर के हर जगह पे जिससे प्रकाश संश्लेषण हो सके, इन्हें भोजन सही तरीके से मिल सके, इसलिए इनका शरीर इस तरीके से बना होता है। उदाहरण के लिए है एलोवेरा, बैरल कैक्टस एवं एगेव। ये सारे पौधे ऐसे हैं जो हम मरुस्थलीय पौधे कह सकते हैं और इनकी पूरा शरीर हरा होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, क्लोरोफिल वहीं होता है जहाँ पे हरा रंग होता है, पर ऐसा सच नहीं है। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे काई जैसे पादप कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे हरी हरी कुछ चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसे हम काई कहते हैं सिंपल भाषा में। वो होता है शैवाल, साइंस की टर्म में उसे कहते हैं हम शैवाल, और ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब इसके बाद देखो, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न, अपने घर के आसपास पाए जाने वाला मरुस्थलीय पादप का नाम लिखिए। तो अपने घर के आसपास देखो कि क्या कोई भी मरुस्थलीय पादप है। अगर है तो आप उसका नाम लिखेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपके घर पे कौन सा पौधा है, आपके घर के आसपास कौन सा पौधा है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि शैवाल का रंग हरा क्यों होता है। और तीसरा प्रश्न है कि अलग अलग रंग की पत्तियों को एकत्रित करें और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाएं। तो आपको क्या करना है, घर के आसपास देखें जो भी पेड़ पौधे हैं उन पे जो अलग अलग पत्तियां हैं उनको लेकर आके आप अपनी कॉपी में चिपका देंगे। चलिए हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं, इनको लिखकर कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। तो शैवाल का हरा रंग क्यों होता है, तो अब आप सब जानते हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इस वजह से ही शैवाल का रंग हरा होता है। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।